बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी मिलकर रहते थे। उस गांव में शंभू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। शंभू के पास जीवन निर्वाह के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए वह सब्जी बेचकर अपना गुजारा चलाता था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि इस गांव में केवल एक ही तालाब था। लोग इसी तालाब से पानी भरकर अपने दैनिक जीवनचर्या का काम किया करते थे। गांव में और कोई पानी का साधन न होने की वजह से गांव के लोगों को इसी तालाब पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि गांव के लोग अपने इस जिंदगी से खुश थे। कुछ समय यूं ही हंसी खुशी बीत जाता है, लेकिन एक दिन जब गांव के कुछ लोग तालाब पर पानी भरने जाते हैं, तो देखते हैं कि तालाब के पानी पर बड़े बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अब लोग तालाब से पानी भरना छोड़ देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ उन्हें मार सकते थे। थोड़े दिन बाद लोगों ने हिम्मत करके उस तालाब से पानी लाने की कोशिश की, मगर तालाब के मगरमच्छ उन्हें भी मारकर खा गए। इस घटना से पूरे गांव में भय और हड़कंप मच गया। अरे देखो भाई लोग, तालाब के इन बड़े बड़े मगरमच्छों ने हमारे गांव के 2 लोगों को मार दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। हाँ भाइयों, यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम तालाब के पास भी जाएंगे तो यह मगरमच्छ हमें मार डालेंगे, लेकिन बिना पानी के हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सही कह रहे हो शंभू, हमें तुरंत ही पंचायत बुलानी चाहिए और हमें ये बात सरपंच जी को बतानी चाहिए। हाँ भाई मदन, अगर हम इन मगरमच्छों के हाथ नहीं भी मरे तो एक दिन प्यासे जरूर मर जाएंगे। हाँ चलो, हम सरपंच जी के पास चलते हैं। अब वही कुछ कर सकते हैं। सभी लोग मिलकर पंचायत में सरपंच जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। हाँ सरपंच जी, मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर हम तालाब के पास चले गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ भाइयों, ये समस्या सच में गंभीर है, लेकिन हमें इसका कोई समाधान निकालना होगा। एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकलने में कोई बेहतर सुझाव दे सकता है। वह है मुखिया रामचंद्र। हमें इसके बारे में मुखिया रामचंद्र से बात करनी चाहिए। वे इस गांव के सबसे अक्लमंद इंसान हैं। वह इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। राम और लखन, तुम दोनों मुखिया के घर अभी जाओ और उनसे कहो कि सरपंच जी ने उन्हें तुरंत याद किया है। दोनों सेवक मुखिया के घर जाते हैं और उन्हें ले आते हैं। कहिए सरपंच जी, आपने मुझे कैसे याद किया? हमारे गांव के तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है और लोगों को पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। अब तुम उनकी समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालो। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आखिर उन मगरमच्छों से कैसे छुटकारा पाया जाए। मुखिया गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर उसको एक उपाय सूझता है और वह सरपंच जी से कहता है। सरपंच जी, मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें एक दूसरा तालाब बनाना होगा। यह काम आसान नहीं होगा, मगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो नया तालाब जल्दी ही बन जाएगा। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और नया तालाब बनाएंगे। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। इस समस्या का यही समाधान है। हाँ चलो फिर कल से ही हम नया तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर काम करेंगे और पानी की समस्या से जल्द ही निजात पाएंगे। गांव वाले मुखिया जी के सुझाव से सहमत होते हैं और अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार गांव वालों ने मिलकर एक बहुत ही गहरा तालाब खोद लिया। अरे शंभू देखो, हमारा तालाब कैसे
बारिश के पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छ वाले तालाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं पास के ही तालाब से पानी भर लिया करेंगे। हाँ काका, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव को पानी की समस्या से निजात मिल ही गई। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। गांव के लोग तालाब के होने से बहुत खुश थे, मगर एक दिन गांव के लोगों की खुशी को मानो जैसे नजर ही लग गई। अजी सुनिए, जरा तालाब से मटकी भर ले आना। घर में पानी खत्म हो गया है। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। वहाँ गांव वालों से बातें करने मत बैठ जाना जब तक मैं आपके लिए गाय का दूध निकाल देती हूँ। हाँ ममता, मैं अभी तालाब से पानी भर लाता हूँ। जब शंभू मटकी लेकर तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर मुखिया रामचंद्र खड़ा है और गांव वालों से पैसे ले रहा है। तभी शंभू ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, भैया क्या बात है? ये मुखिया जी किस चीज के पैसे ले रहे हैं? अरे भाई शंभू, क्या बताओ तुम्हें। ये मुखिया जी हम गांव वालों से इस तालाब के पानी का पैसा ले रहे हैं। इनका कहना है कि जिसे भी इस तालाब से पानी भरना है उसे पानी के पैसे देने होंगे, और जो पैसा नहीं देगा उसे पानी नहीं मिलेगा। अब भगवान जाने इस गांव में क्या कहर आने वाला है। अब शंभू जेकर तालाब के सामने मटकी लेकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तालाब से पानी भरने जाता है तो मुखिया उसे रोकते हुए कहता है, ए शंभू, तुम यह क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें इस तालाब से पानी चाहिए तो तुम्हें पैसे देने होंगे। लेकिन यह तो गांव का तालाब है ना, तो फिर यहाँ से पानी भरने के पैसे क्यों देंगे? यह तो सारा सर अन्याय है। ये नियम अब बदल गया है। यहाँ से पानी भरने के लिए अब हर किसी को पैसे देने पड़ेंगे। यह तालाब इस गांव का है। हम सब ने मिलकर इसे खोदा है। तुम यहाँ से पानी भरने के पैसे कैसे ले सकते हो? यह बिल्कुल गलत है। ये नियम अब बदल चुका है। तुम मुझे मत सिखाओ। जो भी पैसे नहीं देगा उसे यहाँ से पानी नहीं मिलेगा। मैं इस मामले को सरपंच जी के पास लेकर जाऊंगा। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जाओ जाओ, जमींदार साहब के पास जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे परिवार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो जो भी करना थोड़ा सोच समझ कर करना, समझे? मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोच लेना। रामचंद्र से पंगा लेना तुम्हारे परिवार पर भारी पड़ सकता है। ठीक है, आज तो मैं पैसे दे देता हूं, लेकिन याद रखना तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। शंभू ने मजबूरी में रामचंद्र को पैसे दिए और पानी भरकर अपने घर चला गया। ममता, हम गांव वालों ने मिलकर जो तालाब खोदा था उस पर अब मुखिया जी ने रोक लगा दिया है। मुखिया ने कहा है कि अगर तुम्हें इस तालाब से पानी चाहिए तो पैसे देने होंगे। बेड़ा गर्क हो इस मुखिया का, जो हम गरीबों से इस पानी के भी पैसे तसील रहा है। देखना, एक दिन इस मुखिया को हम गरीबों की जरूर लगेगी। इतनी गर्मी में भी हम गरीबों से पैसे तसील रहे हैं। देख लेना, एक दिन ये मुखिया बूंद बूंद पानी को तरसेगा। नहीं ममता, ऐसा मत कहो। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा करें। सबको उसके कर्मों की सजा जरूर मिलती है। तुम देख लेना, मुखिया को भी उसके कर्मों की सजा एक ना एक दिन जरूर देगा भगवान। एक दिन उसके गांव में शहर से कोई व्यक्ति आता है। प्यास लगती है तो वह तालाब के किनारे पानी पीने जाता है। ये तालाब तो काफी बड़ा है, यहाँ से पानी पी लेता हूँ। बहुत जोरों की प्यास लगी है। तुम कौन हो? नमस्ते जी, मैं एक यात्री हूँ और बहुत प्यासा हूँ। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। बस यहाँ थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूँ। अच्छा, तो यहाँ पानी पीने के लिए रुके हो, लेकिन तुम्हें क्या पता है कि यहाँ पानी पीने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे? पैसे? कैसे पैसे? लेकिन पानी पर तो सभी का हक है और ये तो सरकारी तालाब है। इस पानी पर तो सभी का हक है। फिर पानी पीने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? ये सरकारी तालाब नहीं है, हमारा तालाब है। यहाँ पानी पीना है तो पैसा देना ही पड़ेगा। यह मेरा इलाका है।
यहाँ मेरे कानून चलते हैं। अगर पानी पीना है तो पैसे दो, वरना यहाँ से चलते बनो। वह व्यक्ति बिना पानी पिए वहां से चला जाता है और सीधे सरपंच साहब के घर पहुंचता है। सरपंच साहब के घर के बाहर मुखिया के 2 आदमी खड़े थे। वे उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन हो तुम? तुम तो इस गांव के नहीं लगते, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? मैं सरपंच साहब से मिलने आया हूँ। उन्होंने ही बुलाया है। मेरा नाम श्याम है और मैं यहाँ का नया कलेक्टर हूँ। ये सुनकर वह दोनों आदमी उस व्यक्ति को अंदर जाने देते हैं। नमस्ते सरपंच जी, मैं इस जिले का नया कलेक्टर हूँ। मेरा नाम श्याम है। नमस्ते कलेक्टर साहब, आइए बैठिए। मुझे बताएं, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? सरपंच साहब, मैं यहाँ एक गंभीर समस्या के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। मैं गांव के तालाब पर गया था और मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, तो मैंने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन मुझे पानी पीने से मना कर दिया गया और मुझसे पानी पीने के पैसे मांगे गए। क्या ऐसा किसने किया? तालाब का पानी तो सबके लिए मुफ्त है। वहां पर खड़े व्यक्ति ने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं बिना पैसे दिए यहाँ से पानी नहीं पी सकता। मुझे पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। ये तो बहुत गलत है। मुझे माफ कीजिए कलेक्टर साहब, मैं तुरंत इस मामले की जांच करूंगा। सरपंच साहब गुस्से में मुखिया के बाहर खड़े दोनों आदमी को अंदर बुलाते हैं। हमारे गांव में यह क्या चल रहा है? तुम दोनों ने मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी? मैंने तुम दोनों को किस लिए काम पर रखा है? अब तुम सीधे सीधे ये बताओ कि ये जो कलेक्टर कह रहे हैं कि पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, क्या ये बात सच है? कलेक्टर साहब का कहना है कि हमारे गांव पर तालाब से पानी भरने पर गांव वालों से पैसे लिए जा रहे हैं। सरपंच की फटकार से वह दोनों आदमी सब उगल देते हैं। सच सच बताओ मुझे। मुखिया रामचंद्र की इतनी हिम्मत, उसने मेरे पीठ पीछे गांव वालों से पानी के पैसे के लिए। जाओ मुखिया को अभी यहां बुला कर लाओ, और हां, साथ में सभी गांव वालों को भी यहां बुला कर ले आओ। थोड़ी देर में मुखिया के साथ ही सभी गांव वाले सरपंच के घर पहुंच जाते हैं। गांव वालों, आज मैंने यहां आप सभी को एक जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। मुझे पता चला है कि तालाब में पानी भरने के लिए आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या ये बात सच है? सरपंच जी, यह बात सच है। हमें हर बार पानी भरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। सरपंच जी, हम पहले से ही मुश्किल में हैं और यह नया नियम हमारे लिए भारी पड़ रहा है। मुखिया, तुम्हें क्या कहना है? क्या सच है कि तुमने पानी भरने के बदले लोगों से पैसे वसूले हैं? तभी मुखिया का ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर जाता है जिसे मुखिया ने पानी पीने से मना कर दिया था। क्या ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो ईशी ने मेरी शिकायत लगाई है। मैं तो देख लूंगा इसको। बोलो रामचंद्र, यह सब क्या चल रहा है? सच का तो मुझे पता चल ही चुका है, लेकिन एक बार यह मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। सरपंच साहब, मैंने ये सोचा था कि पानी के बदले पैसा लेने से गांव के विकास के लिए पैसे जमा होंगे, लेकिन अगर ये गलत है तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी का समय अब नहीं है। तुमने गांव वालों और हमारे कलेक्टर साहब के साथ बहुत गलत किया है। मुखिया, मैं तुम्हें इस पद से तुरंत हटा रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब से तुम इस पद पर नहीं रहोगे और गांव के किसी भी फैसले में तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं होगा। गांव वालों, मुझे खेद है कि आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगे से कोई ऐसा अन्याय नहीं होगा। तालाब का पानी अब सभी के लिए मुफ्त होगा। गांव वाले ये जानकर खुशी खुशी अपने काम में वापस लौट जाते हैं कि अब उन्हें तालाब के पानी के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा और उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत समय पहले की बात है।
जामनगर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम हरिया था। हरिया की आमदनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसके दिन बहुत ही गरीबी में बीतते थे। उसके घर में सिर्फ उसकी पत्नी शारदा थी। शारदा स्वभाव से बहुत लालची और कंजूस थी। हरिया उतने पैसे कमा नहीं पाता था जितना उसकी पत्नी चाहती थी। अजी देखिए ना, पड़ोस की सारी औरतें रोज नई नई साड़ियां पहनती हैं, लेकिन आप हो जो मुझे कुछ लाकर नहीं देते। मैं गरीबी से तंग आ गई हूँ, और आप हो जो कुछ कमाने की कोशिश नहीं करते। ना जाने हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। हमने कौन सा पाप किया है जो मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं तंग आ गई हूँ इस गरीबी से। अरे भाग्यवान, लेकिन मैं क्या करूं? मैं जितना भी कमाता हूं, मेरी उतनी कमाई तो घर के खर्चे में ही चला जाता है। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूं ना। तुम चिंता मत करो, अगले हफ्ते मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ला दूंगा। हरिया रोज की तरह अपने खेतों में काम करने चला जाता है। हरिया के पड़ोस में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू एक सीधा साधा और मेहनती इंसान था। सब्जी बेचकर अपना जीविका चलाता था। बिरजू के सब्जियों की बहुत मांग थी। उसके सब्जी के ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। बिरजू के सब्जियों की बिक्री बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए उसकी कमाई भी अच्छी खासी हो जाती थी। एक दिन हरिया की पत्नी के मन में एक बात आती है। क्यों ना मैं बिरजू भैया जाकर से पूछूं कि वो इतनी भाग्यशाली कैसे हैं, इनके पास इतने ग्राहक कैसे आते हैं और इनकी सारी सब्जियां हाथों हाथ बिक जाती हैं, और वो धीरे धीरे इतने अमीर कैसे होते जा रहे हैं। ये सोचकर वह बिरजू के दुकान पर जाती है। बिरजू भैया, आप इतने अमीर कैसे हो? आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, और आपकी सब्जियां इतने हाथों हाथ कैसे बिक जाती हैं? आपके पास इतने ग्राहक आते कैसे हैं? देखो शारदा बहन, वैसे तो मैं यह बात किसी को नहीं बताता हूं, पर तुम मेरी अपनी हो, इसलिए यह बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरे घर के पीछे वाले बगीचे में एक जादुई कद्दू का पौधा है। मैं उस पौधे की बहुत सेवा करता हूं और उसकी सब्जियां तोड़ता हूं और सभी सब्जियों के साथ बेचता हूं। इसी कारण मुझे अच्छा मुनाफा होता है। इतना सुनकर हरिया की पत्नी वहां से चली जाती है। हरिया की पत्नी के मन में लालच आ जाता है। वह कद्दू के पौधे को अपने घर में लगाने का सोचने लगती है। हरिया की पत्नी रात होने का इंतजार करने लगती है। रात होते ही शारदा अपनी पति हरिया के साथ बिरजू के बगीचे में उस कद्दू के पौधे को चुराने के लिए जाती है। जैसे ही शारदा पौधे को उखाड़ने जाती है, तभी वहां एक साधु प्रकट हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने यह पौधा बिरजू की ईमानदारी, मेहनत और लगन को देखकर उसे दिया है। तुम इसे यहां से नहीं ले जा सकते। तुम्हारे मन में लालच है। अगर तुम इसे छुओगे तो नष्ट हो जाओगे। साधु महाराज, हम पर भी कृपा करें। हम भी बहुत गरीब हैं, और मैं भी अपनी जिंदगी बिरजू भैया की तरह आराम से बिताना चाहती हूँ। हम पर भी कृपा करें और अपना आशीर्वाद दें। मेरे पति की आमदनी बहुत कम है, जिससे हमारा गुजारा अच्छी तरह से नहीं हो पाता। ठीक है, मैं तुम्हें जादुई घड़ा देता हूं। तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है और तुम चिंता में हो, तब जादुई घड़े को घुमाना। तब इस घड़े से सोने के सिक्के निकलेंगे। पर याद रखना, जब तुम्हारे पास कोई चीज की कमी ना हो, तब इसे घुमाएंगे तो यह घड़ा नष्ट हो जाएगा। फिर साधु बाबा ने उन्हें जादुई घड़ा दे दिया। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर वापस आ गए। जब भी उन्हें पैसे की कमी होती थी, तो वह जादुई घड़े से सोने का सिक्का निकालकर बेचते थे और अपनी जरूरत को पूरा करते थे। वह इसी तरह धीरे धीरे बहुत अमीर हो गए और वे बहुत खुश रहने लगे। मगर उनके मन में लालच बढ़ जाती है। फिर उन्हें उस घड़े से पैसे निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। पर एक दिन की बात है, हरिया की पत्नी ने सोचा, अगर ऐसे ही जादुई घड़ा रखा रहेगा
तो उसकी जादुई शक्तियां खत्म हो जाएंगी। क्यों ना मैं उस घड़े के सारे सिक्के एक ही बार में निकाल लूं। शारदा ने सोने के सिक्के निकालने के लिए जादुई घड़े को घुमाया, पर उसमें से एक रोशनी निकली और सारी खरीदी हुई चीजों को नष्ट कर दिया। यह देख शारदा बहुत ही दुखी हो जाती है और उस साधु बाबा के पास जाती है। तभी वहां साधु बाबा प्रकट हुए और बोले, यह सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। इस दुनिया में मेहनत से ज्यादा कोई भी जादुई शक्तियां नहीं होती हैं। तुम किसी भी काम को मेहनत और लगन से करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, मैं पैसे की लालच में अंधी हो गई थी। अब माफी मांगने से क्या होगा बेटी, गया हुआ कभी लौटकर वापस नहीं आता। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अदृश्य हो जाते हैं। अगर हमारी कहानी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा एक कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।